औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबि मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफ़दर तबस्सुम हुसैन सफ़दर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की नशिस्त है चंद सवालात के बारे में जो कि इंतहाई अहम हैं। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। सबसे पहले मारिया बहन पूछती हैं कराची से कि रंग साफ़ करने के लिए हम क्या, चेहरे का रंग साफ़ करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करें। चेहरे का रंग साफ़ करने के लिए अंदरूनी खाने वाली चीज़ भी बताता हूँ और ऊपर लगाने के लिए भी। आप अंदरूनी खाने के लिए मुसलसल 1 कप कहवा या नीम गर्म पानी में सिर्फ आधा लीमू निचोड़ कर रोज़ाना का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपका रंग निखर जाएगा और ये हमारा इंतहाई आजमूदा है। और ऊपर लगाने के लिए अर्के गुलाब और थोड़ी सी बलाई, 2 चम्मच बलाई 1 चम्मच अर्के गुलाब मिक्स करके आप अपने चेहरे पर मसाज करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में चेहरे की सारी गंदगी जिल्द की साफ़ हो जाएगी और चेहरा माशाअल्लाह निखर जाएगा। जी, खालिद साहब पूछते हैं फैसलाबाद से कि हल्दी का इस्तेमाल जो है ये जरियाने खून का सबब बन सकता है। जी हाँ, बन सकता है। हल्दी जो है ये मुसलसल खून को पतला करती है और ज़्यादा खून पतला हो जाए तो जरियाने खून हो सकता है। आप अगर हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी जो खून पतला करने वाली अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें या ख़त्म कर दें तो इंशाअल्लाह फिर कोई मसला नहीं है। थायराइड के बाद बालों का गिरना, ये है हमारी अजरा बहन शक्कर से। थायराइड के बाद बालों का गिरना ये अक्सर हो जाता है। इसके लिए आप इस तरह करें कि 1 अंडा ले लें, हफ्ते में 2 दफ़ा 1 अंडा ले लें, उसकी सफ़ेदी जो है वो बालों में लगाएं, 1 घंटा लगी रहने दें और उसके बाद धो लें। हफ्ते में 2 दफ़ा करें, इंशाअल्लाह आपका ये मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। जी, मुबशर साहब पूछते हैं जेलम से कि कलवंजी किस बीमारी में और कितनी मिकदार में लेनी चाहिए। तो भाई मुबशर साहब, ये जो है ना जी, आपको कलवंजी का ऐसा इस्तेमाल बताता हूँ कि हर बीमारी में इंशाअल्लाह फ़ायदा देगा। ये तो हदीस शरीफ में भी आया है जिसका मफ़हूम है कि कलवंजी यानी काला दाना जो है ये मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है। आप इस तरह करें, 1 चम्मच कलवंजी लेकर रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसको अगर चाहें तो एक उबाला देकर उसको पी लें या चाहे तो वैसे ही उसको निथार कर पी लें। इंशाअल्लाह ये आपकी हर बीमारी में शिफा देगी। जी, तो हमारे भाई हबीब साहब हैं मक्कातुल मुकर्रमा से, ये पूछते हैं अजवा खजूर जो है ये शुगर को ज़्यादा करती है या इसका क्या यानी मतलब ये इसका क्या रद्द अमल होता है शुगर के मरीज़ के लिए। जी, अजवा खजूर जो है ये अपनी बनावट में अल्लाह ताला ने ये ख़ास खजूर बनाई है। ये अजवा खजूर जो है ये शुगर को नहीं बढ़ाती, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती, लेकिन इसका भी इस्तेमाल जो है ये एक मुनासिब मिकदार में करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इसके साथ अजवा खजूर की जो गुठलियाँ हैं वो उनका पेस्ट भी इस्तेमाल करें तो आपको हर तरह का फ़ायदा होगा। आपके हार्ट को भी फ़ायदा होगा, इंशाअल्लाह आपकी बसारत को भी फ़ायदा होगा, यानी सारे जिस्म को इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये थे जी आज के सवालात। आइंदा भी अगर कोई सवालात आपके हुए तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको उनका बेहतरीन तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।